नीति आयोग चर्चा में है क्योंकि नीति आयोग का जो सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था है गवर्निंग काउंसिल, उसकी छठी बैठक आज 20 फरवरी को आयोजित हुई है और समय है नीति आयोग के बारे में जानने का कि किस तरह से नीति आयोग पॉलिसी मेकिंग में अहम भूमिका निभा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2014 को घोषणा किया था, we will replace the planning commission with a new institution having a new design and structure and a new body, a new soul, a new thinking, a new direction, a new faith towards forging a new direction। प्राइम मिनिस्टर के इस घोषणा के आलोक में नीति आयोग का गठन हुआ। दिल्ली में अवस्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका नाम हुआ। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग फॉर्म हुआ। 1 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर्स ने घोषणा किया, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इसकी स्थापना की गई। और इसके बारे में आगे मैं बताता हूं कि जो नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो स्ट्रक्चर है, इसमें गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके शामिल होते हैं, यानी सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के शामिल होते हैं इसमें गवर्निंग काउंसिल में। जो रीजनल काउंसिल होते हैं इसमें नीड बेसिस होता है, आवश्यकता के अनुसार, जिसमें सीएम भी होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर उस क्षेत्र के होते हैं। इसके मेंबर में फुल टाइम मेंबर भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर मैक्सिमम 2 और एक्स ऑफिशियो मैक्सिमम 4 मेंबर होता है जो केंद्रीय मंत्री परिषद से होता है। स्पेशलिस्ट इनवाइटी भी होता है जो विशेषज्ञ होते हैं। और इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होता है और एक सेक्रेटेरिएट होता है। ये कंपोजिशन है नीति आयोग का। डिटेल्स में बताऊंगा। जो वर्तमान में है नीति आयोग का स्ट्रक्चर, चेयरपर्सन है श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसके जो वाइस चेयरमैन है डॉक्टर राजीव कुमार, अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं। फुल टाइम मेंबर हैं श्री वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद एंड डॉक्टर वी के पॉल। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद से, श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं। ये चारों एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। स्पेशल इनवाइटी में श्री नितिन जयराम गडकरी, श्री थावर चंद गहलोत, श्री पीयूष गोयल और श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये 4 स्पेशल इनवाइटी हैं वर्तमान में। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत, सेक्रेटरी रैंक का इनका स्टेटस होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का उसके बारे में अब बात करें। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा है फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। अगर आप देखें तो राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाना है केंद्र का, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले। इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट हायर लेवल, स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग adequately from economic progress, economic policy that incorporates national security interest, feedback for constant innovative improvements, partnerships with national and international think tanks, creating knowledge, innovation and entrepreneurial support system, platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues, state-of-the-art resource center for research on good governance, focus on technology upgradation and capacity building। तो ये बेसिकली एम है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये। तो जैसे मैंने कहा, ये थिंक टैंक है नीति आयोग। इसका फंक्शन है, एक थिंक टैंक का काम करता है, थिंकिंग देता है, आइडिया देता है किस तरह से पॉलिसी मेकिंग के काम किया जाए। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए काम करेगा। वन साइज फिट्स ऑल, इस विचार को ये त्यागता है।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विश्वास करता है कि हर राज्य की अपनी अलग अलग आवश्यकता है। लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम फॉरेन नेशंस, जहां भी विश्व में अच्छे अच्छे प्रैक्टिस हैं उसको अडॉप्ट करना है। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। पार्टिसिपेटरी जो हो, सहभागी हो, इंक्लूसिव हो। बूस्ट स्मॉल इंटरप्राइजेस, रिमूव पॉवर्टी, कीप डेमोग्राफिक डिविडेंड, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग, मॉनिटर फीडबैक, करेक्शन, शॉर्ट इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज। तो बेसिकली यही है, यहां पर आपको प्रो पीपुल मिलेगा, जनता के पक्ष में है, प्रो पीपुल है, फुलफिल्स एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स। देन प्रोएक्टिविटी है, प्रोएक्टिविटी का मतलब हुआ इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन्स नीड, जो जनता की आवश्यकताएं हैं। देन पार्टिसिपेशन है, कैसे, थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजनरी। देन इंपावरिंग है, किसका, वीमेन इन ऑल एस्पेक्ट। देन इंक्लूजन है ऑफ ऑल SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, गरीब, गांव एंड किसान। देन इक्वालिटी है ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ एंड ट्रांसपेरेंसी है, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। ये फंक्शन है कार्य करने का नीति आयोग का तरीका है। और अगर आप देखें फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, तो फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र और राज्य के बीच में दोस्ताना संबंध को बढ़ावा देना है। मॉनिटरिंग है और इवेल्युएशन है। एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब है। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसा कि मैंने कहा, केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग है। डिफरेंस की अगर बात करें नीति आयोग का, तो फाइनेंशियल जो क्लाउड है, टू बी एन एडवाइजरी बॉडी और अ थिंक टैंक, द पावर्स टू एलोकेट फंड्स माइट बी वेस्टेड इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन enjoyed the power to allocate funds to ministries and state governments। पहले प्लानिंग कमीशन के द्वारा मिनिस्ट्रीज को और स्टेट गवर्नमेंट को फंड दिया जाता था, ये रोल अब ये नहीं कर रहा है नीति आयोग। फुल टाइम मेंबर्स, द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स कुड बी फीवर, ये क्लियर कट अलग अलग है। और लास्ट कमीशन हैड 8 फुल टाइम मेंबर्स प्लानिंग कमीशन में, तो ये दोनों का क्लियर कट अंतर है। अगर कंट्रोल की देखें, एब्सोल्यूट कंट्रोल प्लानिंग कमीशन का ऑन पॉलिसी फ्लो, it was one way flow, in short planning commission was a dictator। नीति आयोग के बारे में क्लियर है, no control at all, just limited to being a think tank, will not create policies। डायरेक्शनल अप्रोच बिल्कुल डिफरेंस है। नीति आयोग का जो प्लानिंग कमीशन का है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे का अप्रोच था। मेक पॉलिसीज एट सेंट्रल लेवल एंड इम्प्लीमेंटेड द सेम। पॉलिसी मेकर्स बेयरली कंसल्टेड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, इट वर्कड एट ए प्रोवाइडर। बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर का अप्रोच है नीति आयोग का, विल गिव स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट्स एंड यूनियन लेवल, दोज विल बी एस्केलेटेड टू सेंटर एंड पॉलिसीज विल बी डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली। देन फंड एलोकेशन, एलोकेटेड गवर्नमेंट फंड्स, प्लानिंग कमीशन at state and national level for different programs that the commission deemed necessary for development। Niti Aayog has no power to allocate government funds, it will only provide ideas for economic growth depending on the needs of different states and union territories। So that's the key differences here। और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, हाउ आर द प्रिंसिपल्स followed by the Niti Aayog differs from those followed in the erstwhile planning commission in India। 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स का 2018 में, और इसको कैसे आंसर देना है ये बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो नीति आयोग का आज बैठक हुआ है और इसलिए नीति आयोग चर्चा में है, और ये वीडियो NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया गया। और कैसा लगा वीडियो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।